जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल सत्युग वचन में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। अब हम जानते हैं गोवर्धन पूजा की सरल विधि, जिसे खासकर गांवों की महिलाएं बड़े भाव से करती हैं। इसके लिए बहुत ही साधारण सी सामग्री चाहिए होती है। सबसे पहले घर के किसी आंगन को या किसी साफ जगह को गोबर और पानी से लीप लें। फिर गोबर से एक छोटा पर्वत का आकार बनाएं। यही गोवर्धन पर्वत माना जाता है। कुछ महिलाएं उसमें छोटे गोबर के गोले बनाकर गाय बैल का रूप भी बनाती हैं। पर्वत के चारों ओर गोबर की गोट, गोपियां, ग्वाल बाल और कृष्ण जी के प्रतीक रूप बनाए जाते हैं। ऊपर से फूल, तुलसी पत्ती और हल्का सा अन्न या चावल चढ़ाया जाता है। इसकी पूजा विधि जानते हैं। गोवर्धन बन जाने के बाद महिलाएं दीपक जलाकर पूजा आरंभ करती हैं। सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर रोली और चावल लगाएं। फूल, दूध, दही और अन्नकूट पर्वत को अर्पित करें। गोवर्धन महाराज की जय और जय श्री कृष्ण के जयकारे लगाएं। इसके बाद महिलाएं और बच्चे गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करते हैं। अंत में सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए अब हम गोवर्धन पूजा की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के पास स्थित सुंदर गांव गोकुल में भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा माता के साथ रहते थे। गोकुल के सभी ग्वाल बाल, गोपियां और लोग बहुत भक्ति भाव से इंद्र देवता की पूजा करते थे। हर साल वे वर्षा के देवता इंद्र की आराधना करते थे ताकि वर्षा ठीक से हो और फसलें लहलहाएं। एक दिन नन्हे कान्हा ने देखा कि सभी लोग इंद्र पूजा की तैयारी में लगे हैं। कृष्ण ने भोलेपन से पूछा, मैया, सब लोग ये इंद्र देव की पूजा क्यों कर रहे हैं? माता यशोदा ने कहा, बेटा, इंद्र देव वर्षा करते हैं। अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो वे प्रसन्न होकर वर्षा देंगे, जिससे हमारी खेती अच्छी होगी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैया, वर्षा तो इंद्र नहीं करते, बल्कि ये गोवर्धन पर्वत करता है। वहीं से बादल आते हैं, वहीं से जल बहता है और वहीं हमारी गायें चरती हैं। हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इस सुझाव पर सभी गोकुलवासी तैयार हो गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, अन्नकूट बनाया, गायों को सजाया और पर्वत की परिक्रमा की। सबने बड़े प्रेम से गोवर्धन महाराज को नमन किया। सभी ने इंद्र की पूजा बंद कर दी और यह बात इंद्रदेव को बहुत बुरी लगी। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। इन ग्वालों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पूजा छोड़ने की? गुस्से में उन्होंने भयंकर बादलों को बुलाया और गोकुल पर भयंकर वर्षा करनी शुरू कर दी। तेज हवाएं, बिजली की गर्जना और मूसलाधार बारिश से सारा गोकुल जलमग्न होने लगा। गोप, गोपी और गायें डर कर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने सबको शांत किया और बोले, डरो मत, मैं हूँ ना। फिर उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सब लोग, गायें और गोकुलवासी उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पर्वत को ऐसे थामे रखा जैसे कोई फूल थामे हो। 7वें दिन जब इंद्र का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने वर्षा रोक दी और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आकर क्षमा मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हैं और उनका अभिमान भंग हो गया। कृष्ण ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया था, केवल यह दिखाने आया था कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, ना कि अभिमान। भक्तों, हमें गोवर्धन पूजा से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि भक्ति में शक्ति है, प्रेम में परमात्मा है और अभिमान का अंत विनाश है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।